अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो पहले अरबपति बनो और फिर कोई एयरलाइन खरीद लो। ये वो मजेदार ट्वीट था जो आनंद महिंद्रा ने किया था जब एक ट्विटर यूजर ने उन्हें जेट एयरवेज खरीदने का सुझाव दिया था। और अगर आप इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को गौर से देखो तो इस कहावत की सच्चाई समझ में आ जाती है। सहारा, किंगफिशर, डेक्कन जेट जैसे बड़े नाम अब मार्केट से आउट हो चुके हैं और एयर इंडिया टाटा के हाथों में आने के बाद भी प्रॉफिटेबल होने से कोसों दूर है। यहाँ तक कि स्पाइस जेट भी सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है। शायद इसलिए ही इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को ग्रेवयार्ड ऑफ एयरलाइंस भी कहा जाता है। लेकिन इस कठिन मार्केट में भी एक एयरलाइन कंपनी है जिसने अपनी पकड़ बना के रखी हुई है और वो है इंडिगो एयरलाइन। ये कंपनी ना सिर्फ सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एंजॉय कर रही है बल्कि प्रॉफिट में भी है। सो वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल जहां हम इंडिगो ये एविएशन कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे और ये भी समझते हैं कि ये कंपनी एविएशन इंडस्ट्री में सबकी पसंद क्यों बन गई है। 2006 में ऑपरेशन शुरू करने वाले इंडिगो की लिस्टेड एंटिटी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। ये एक लो कॉस्ट कैरियर है जिसका फोकस है अफोर्डेबल फेयर्स पर। जहां दूसरी एयरलाइन कंपनीज लग्जरी और कंफर्ट की बात करती है, वहां पे इंडिगो ने अपने लिए एक सिंपल फिलोसॉफी बनाई है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस, अफोर्डेबल प्राइस एंड हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब समझते हैं इंडिगो का बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों है। इसका जवाब है उनका सेल एंड लीज बैक मॉडल। इस मॉडल में इंडिगो अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को लीजिंग कंपनीज को बेच देती है और फिर उसी एयरक्राफ्ट को लीज पर वापस ले लेती है। इस स्ट्रेटेजी से इंडिगो को कैपिटल मिल जाता है और ऑपरेशंस पे भी कंट्रोल रहता है। उदाहरण के लिए उन्होंने बीओसी एविएशन को 100 एयरक्राफ्ट बेचे और फिर लीज पे उनके पास ही वापस लिए, जिससे उन्हें $5 बिलियन का रेवेन्यू मिला है। और इंडिगो के सारे एयरक्राफ्ट एयरबस कंपनी के होने के कारण से इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी स्टैंडर्ड रहता है। वैसे भी देखा जाए तो एयरबस का एयरक्राफ्ट बोइंग के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने के कारण यहाँ भी कंपनी के एटीएफ पर मेजर कॉस्ट जो है वो बच जाता है। इंडिगो की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही है। फिनेंशियल ईयर 2025 के पहले क्वार्टर में उनका टोटल इनकम जो है 202 बिलियन रुपीस का था, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पे 27.3 बिलियन था, यानी प्रॉफिट मार्जिन लगभग 14% रहा है। उन्होंने 7 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल रिपोर्टिंग की हुई है। उनके फ्लीट में 300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है और ये रोजाना 1800 से भी ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। 78 डोमेस्टिक और 32 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ये जुड़े हुए हैं। पास्ट 3 इयर्स का अगर सेल्स ग्रोथ देखे तो 68% का है। पास्ट 3 इयर्स का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 47% है। स्टॉक पी जो है यहाँ पे 24 है, वेर एज इंडस्ट्री पी यहाँ पे 23.7 है। सो इट इज इन लाइन विद इंडस्ट्री। पीजी रेशियो, दैट इज प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जो 0.24 है, दैट इज लेस देन 1। दैट मीन्स यहाँ पे हाई ग्रोथ दिख रही है लेकिन सामने प्राइस जो है उसे इतनी मिली नहीं है। दैट मीन्स ये अंडरवैल्यूड है। ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, एज इट हैज हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड नीड मनी टू टैप द अनटैप्ड मार्केट। एक और रेशियो है, दैट इज कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। दैट मीन्स एक वैल्यूएशन रेशियो है ये, जो मेजर करता है कंपनी का कैश फ्लो बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। और इसका पैरामीटर है हायर द बेटर। क्रोइक अगर अबाउट 10% है तो जनरली कंसिडर अच्छा किया जाता है और इन केस ऑफ इंटरग्लोब एविएशन ये 25% है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। इंडिगो ने अपना फ्यूचर भी सुरक्षित कर लिया है क्योंकि उन्होंने एयरबस को 500 320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो 2030 से लेके 2035 के बीच में डिलीवर होंगे। ये डील एयरबस के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल एयरक्राफ्ट परचेज की डील होने वाली है और उससे उन्हें अपने फ्लीट और नेटवर्क को और भी एक्सपांड करने का मौका मिलेगा। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के अगर फ्यूचर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिशन है कि 2030 तक इंडिया को ग्लोबल एविएशन हब बनाया जाए। इसी के तहत इंडिगो भी अपने फ्लीट एक्सपेंशन और नेटवर्क ग्रोथ में तेजी ला रहा है। एयरबस एक्सएलआर प्लेन्स 2025 तक उनकी फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। इससे वो यूरोप और एशिया के और भी दूर दराज के हिस्सों तक पहुंच जाएंगे। साथ ही उनका एयरबस A350-900 2027 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि इंडिगो ने ना सिर्फ इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है बल्कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ आने वाले समय में और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है। अपने लो कॉस्ट मॉडल, सेल एंड लीज बैक स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से इंडिगो आने वाले वर्षों में एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। इंडिगो का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपैंडिंग फ्लीट को देखते हुए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिसिंग बेट हो सकता है, खासकर जब इंडियन इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन रही है।
तब तो सही में हम इंडिगो का स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह इंडिगो ना सिर्फ इंडियन एविएशन में सबसे बड़ी प्लेयर है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपना जगह बना रही है। सो अगर आप इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो इंडिगो जरूर एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। शायद आपको पता ही होगा कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे कोई भी स्टॉक चुनते हैं, तो उसके स्टॉक प्राइस से ज्यादा मायने रखता है कंपनी का परफॉर्मेंस। इसीलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप भी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस का ध्यान से अध्ययन करें, और अगर आपको कंपनी के परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग लगे, तभी इस कंपनी में पोजीशन बनाएं। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ताकि आप अपना सही निर्णय ले सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।